तो डी यू इज इक्वल्स टू जीरो, हेंस डी क्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। इसका क्या मतलब है कि भाई इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो जो भी हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो वर्क डन में जो है वो कन्वर्ट हो रही है। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बॉयल्स लॉ के प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस जो है ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, जिसके अंदर प्रेशर की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती, and the heat transfer into or out of the system does work but also changes the internal energy of the system। तो प्रेशर को हमने चेंज नहीं करना, जितना जो भी वर्क डन है वो या तो हीट ट्रांसफ़र के थ्रू होगा या हीट इजेक्शन के थ्रू होगा, लेकिन जो प्रेशर है दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी में जो है वो चेंज आ सकता है, लेकिन प्रेशर की वैल्यू जो है वो हमेशा सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी। तो इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए आमतौर पे हम एंथैल्पी जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं, एंड विद द यूज़ ऑफ एंथैल्पी हम इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। एंथैल्पी में थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्या है। एंथैल्पी इज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। तो एंथैल्पी की जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है दैट इज एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। तो जब हम इस इक्वेशन को जो है वो यूज़ करते हैं इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से हमारे सामने आती है, जो लास्ट में लिखी हुई है, डी एच इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी इज इक्वल माइनस वी डी पी इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस पी डी। तो आइसो कोरिक प्रोसेस था, सॉरी आइसोबैरिक प्रोसेस था। द लास्ट वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं। ये कांस्टेंट वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस है, इसके अंदर वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। अब जब वॉल्यूम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो बहुत ही सिंपल है कि सिस्टम जो है किसी किस्म का कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन की जो वैल्यू है दैट विल रिमेन जीरो। तो जब वर्क डन जो है वो जीरो रहेगा तो हम जितनी भी हीट सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी हीट जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। du is equals to dq माइनस dw, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वर्क डन जो है वो जीरो है, तो जब वर्क डन जीरो होगा तो जितनी भी हीट सिस्टम को प्रोवाइड की गई है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और इसकी जो एग्जांपल है बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करती है, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो है उसको एक ब्रीफ डिस्कशन की थी इसके ऊपर, हैमिल्टन्स लॉ के ऊपर, जिसमें प्रेशर की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, उसका एक्सप्रेशन जो है p ओवर t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। तो ये चार बेसिक प्रोसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं टू इन्वेस्टिगेट अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। इनके लेक्चर वाइज नोट्स जो है वो प्रिपेयर करते जाएं आप लोग। मैं लेक्चर में आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ ये चीज़, ताकि आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई भी मिसकॉन्सेप्शन है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, आप कंसर्न कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो इन द लास्ट, stay home, stay safe, take care, Allah Hafiz.